यूपी एटीएस ने बुलंदशहर के रहने वाले 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। एटीएस को पिछले काफी समय से इन संदिग्धों की गतिविधियों के बारे में खुफिया इनपुट्स मिल रहे थे। पंडित जी दे दियो। आप कहाँ के रहने वाले? गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की पहचान मोहम्मद उमर पुत्र जुल्फिकार और फैजान पुत्र शनीमुद्दीन निवासी ग्राम अकबरपुर के रूप में हुई है। शुरुआती जांच के मुताबिक ये दोनों आरोपी बुलंदशहर में अपनी पहचान छुपाकर स्लीपर सेल के रूप में सक्रिय थे। गिरफ्तार संदिग्धों पर आरोप है कि पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी और हैंडलर आबिद जट के संपर्क में थे। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये किसी बड़े देश विरोधी साजिश को अंजाम देने या स्थानीय स्तर पर अपना नेटवर्क मजबूत करने की फिराक में थे। इस गिरफ्तारी की पुष्टि एडीजी अमिताभ यश ने की है। फिलहाल दोनों से लखनऊ में पूछताछ जारी है। आरोप ये भी है कि वह पाकिस्तान के इन आतंकियों के इशारे पर भारत में कुछ गतिविधियां करने के अंजाम देना चाहते थे। तो ये वही घर है, मोहम्मद उमर का ये घर है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जिसको एटीएस ने गिरफ्तार किया है। और यहाँ तमाम चूँकि लोगों का मजमा यहाँ लगा हुआ है, तमाम लोगों यहाँ जैसे ही सूचना मिली कि गिरफ्तारी हुई है तो लोग यहाँ जुटने शुरू हो गए हैं, जानकारी जुटानी शुरू हो गई है। बुलंदशहर के गांव अकबरपुर के रहने वाले उमर और फैजान की गिरफ्तारी गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में उनकी गतिविधियों को लेकर न्यूज़ 24 की टीम ने गांव के ही पूर्व प्रधान से बात की। अरे प्रधान जी, ये बताइए आपको ये पूरी जानकारी किस तरह से मिली और क्या आपका? मुझे अभी मिली और मेरी नज़रों में ऐसे तो बच्चे नहीं थे, अगर है तो उन्हें माफ़ नहीं किया जाए। मैं तो सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा, अगर उनके सबूत मिले तो उनको माफ नहीं किया। वैसे सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि इन संदिग्धों को पाकिस्तान से क्या निर्देश मिल रहे थे, वो किसके इशारे पर काम कर रहे थे, इनके नेटवर्क से कौन कौन जुड़ा है। माना जा रहा है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है, लेकिन फैजान की मां का मानना है कि जैसा बताया जा रहा है वैसा नहीं हो सकता है। आपको अपने बेटे के जो अपराध है उसको लेकर कुछ कहना है कि क्या वो ऐसा है क्या? नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। अगर दूसरा कोई फंसा रहा है ना उसे अपने साथ, तो वो हम गारंटी नहीं ले सकते, उसके हम कह नहीं सकते कि कौन हमारे बच्चे को पीछे लगा हुआ है। कोई फंसा रहा है, वीडियो वैसी डाल के जैसे भी फंसाना चाहो वैसे फंसा रहे हो। उसका जो आरोप है वो ये है कि वो जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और उसके हैंडलर्स हैं, उनके जो बैनर्स हैं, उनको बैनर को वो जो है चस्पा कर रहा था दीवारों पे। वो वीडियोस भी वायरल हुई हैं। तो क्या कभी आपने कभी आभास किया कि इस तरह का वो काम कर रहा है? देखो, मोबाइल तो ये हमारे शौहर भी चलाते हैं, ये सब तरह की न्यूज देखते हैं, सब जगह की देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन वो बैनर, वो छापने की जो आप बता रहे हैं, वो तो छापने की हमने मोबाइल पे अभी तक भी नहीं देखी। वरना कोई चीज वायरल होती है तो पूरे सबके फोनों पे आ जाती है, लेकिन हमने तो अभी तक देखा ही भी नहीं है। हम अगर देख लेते हैं अपनी आंखों से तो हमें भी यकीन आ जाता कि हाँ, हमारा बच्चा पोस्टर दीवारों पे चिपका रहा है पाकिस्तान वालों के। हमें पाकिस्तान वालों से क्या मैटर है। जबकि पिता का मानना है कि बेटा अगर गद्दार है तो सजा सरकार जैसी चाहे वैसी दे, और अगर निर्दोष है तो बरी किया जाए। अच्छा, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, सरकार से किस तरह की दरख्वास्त आप करेंगे? सरकार से हमारी दरख्वास्त है, अगर इन्होंने गलत काम कराया तो उनको दंडित किया जाए। दंडित करा, अगर नहीं किया है ना, उनको पहले इनकी तलाशी ली जाए सारे काम करने की। अगर निर्दोष है तो बाइज्जत बरी किया जाए या इनको माफी दी जाए। जबकि ऐसा ही कुछ उमर के माता पिता का भी मानना है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही उनको ये जानकारी है कि वो पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में है। यूपी एटीएस ने उमर को मोबाइल चेक करने के नाम पर घर से उठाया, जिस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। हमें कोई भी बिल्कुल जानकारी नहीं इसके बारे में, कैसे भी बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ इसने किया अनजाने में किया है, उम्र कम है इसकी। अच्छा जी। अच्छा, किन लोगों के साथ उठता बैठता था, कुछ जानकारी? ये तो मेहनत मजदूरी करता था, खेती करता था। नहीं, दोस्त वोस्त भी इसके तो ऐसे नहीं है, पता नहीं अल्लाह जाने किसके साथ में ये गया या क्या हुआ। हमें तो कुछ भी पता ना है, बिल्कुल भी। हमें तो यूँ भी पता ना है यूँ का क्या बात करे क्या ना करता।
वैसे यूपी एटीएस ने संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के साथ उमर और फैजान को गिरफ्तार किया है। देखना है कि पूछताछ के बाद यूपी एटीएस क्या खुलासा करती है। लखनऊ से मनोज पांडे, न्यूज़ 24।